नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी इकोनॉमी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए इंतखाब का ऐलान, 3 सितंबर को होगी वोटिंग। बांग्लादेश से हमें सबक हासिल करना होगा, महबूबा मुफ्ती ने किया खबरदार। कहा, आमिरियत और जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलता। हिंदुस्तान की ढाके पर मुसलसल नज़र। ढाका हाई कमीशन से गैर ज़रूरी कारकुनों और उनकी फैमिली को वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। NCERT की किताबों से आइन की तमीद को हटाया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस सरबराह ने उठाए सवाल। खातून रेसलर लम्हे आखिर में नाअहल करार। मुल्क सदमे में, सियासी कैदीन ने भी किया मायूसी का इजहार। अब खबरों की तफसील पेश है। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों पर इंतखाब का ऐलान कर दिया। कमीशन ने एक प्रेस नोट में बताया कि राज्यसभा की सभी 12 सीटों के लिए वोटिंग 3 सितंबर को होगी और 6 सितंबर से सभी इंतखाबी अमल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस इंतखाब से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन 14 अगस्त को जारी किया जाएगा। 21 अगस्त को पर्चे नामजदगी दाखिल किया जाएगा और फिर 22 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। बांग्लादेश की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान ने दारुल ढाके में अपने हाई कमीशन से गैर ज़रूरी मुलाजिमीन और इनके अहल खाना को वापस बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक हाई कमीशन के इन गैर ज़रूरी मुलाजिमीन और अहल खाना की वापसी कमर्शियल परवाज़ों के ज़रिए हुई है। ज़राए ने बताया कि तमाम सिफारतकार हाई कमीशन में मौजूद हैं और हाई कमीशन मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश बहरान हिंदुस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। मरकज़ी हुकूमत को इससे सबक लेना चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि आज मुल्क में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में नौजवान कई पहलुओं से जद्दोजहद कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि आमिरियत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है, मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क को इससे सबक लेना चाहिए। जब आपके पास नौजवानों की बहुत बड़ी आबादी है और आप उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जब महंगाई और बेरोज़गारी उन पर पड़ती है, ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। जब उसको आप नाउमीद हर तरफ से करते हो, उसको तंग करते हो, एक तरफ से महंगाई का तूफान, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी तरफ से ऐसे कुछ फैसले करते हो जिससे वो बेबस और लाचार महसूस करता है। पढ़ लिख के कब तक एक जवान अपने माँ बाप के सामने हाथ फैलाएगा, और वो उस माँ बाप के सामने जिसके ऊपर महंगाई का इतना बोझ पड़ा हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क के अंदर भी जो इस वक्त बेरोज़गारी है और उसमें अग्निवीर जैसी स्कीम जो बिल्कुल ही आर्मी के बेसिक जो जज्बा है उसके ख़िलाफ़ है, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, और उसके ऊपर रिजर्वेशन बहुत अच्छी चीज़ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस है, कमज़ोर सेक्शंस है, उनके लिए रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहती हूँ इसमें कोई आबादी का जो तनासुल है कि किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि जो ओपन कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो कि आपकी रिजर्वेशन शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ ओपन कैटेगरी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि तानाशाही का ज़्यादा वक्त नहीं होता है, और लोगों के ख़िलाफ़ जो आप पॉलिसी लाते हो, कानून लाते हो, उससे आखिरकार लोग एक बार तंग होके उनके बर्दाश्त का जो पैमाना है वो टूट जाता है, छलक जाता है, और फिर शेख हसीना की तरह आपको भागना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे मुल्क में इसके के लिए बहुत बड़ा सबक है, ख़ासकर जम्मू कश्मीर में जहाँ जवानों के बहुत बड़े मसाइल हैं। रोज़ हमारे दरियाओं में से, घरों में से खुदकशियों के ख़बरें मिलती हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, पर इसका बेसिक अगर हम देखें जो वजह है वो ये है कि नौजवान इस वक्त फील करता है बेबस, लाचार, मजबूर, जो बांग्लादेश की हालत हुई। ऊपर से दबाव, ऊपर से जुल्म, ऊपर से सितम, UAPA, PSA बंद करो, बात मत करने दो। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए सबक है, हमें सबक सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे नौजवानों की मुश्किलात हैं उसका हम इजाला कर सके, और एक नौजवान को, नौजवान हमारा सरमाया है,
हमारा फ्यूचर है, हमारा मुस्तकबिल है। जब हम उसी को पुश देम टू द वॉल। राज्यसभा में कायदे ऐवान जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि मोदी हुकूमत आइन और इसकी तमहीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंद है और उनकी हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। मिस्टर नड्डा ऐवान में वक्फ़े सिफर के दौरान अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के आइन की तमहीद के साथ छेड़छाड़ के मामले का जवाब दे रहे थे। मिस्टर नड्डा ने कहा कि मोदी हुकूमत आइन के मुताबिक काम करती है और आइन की हिफाजत करती है, नीस आइन और तमहीद के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 25 जून 1975 को आइन पर डाका डाला था। 19 रियासतों की हुकूमतें बैक वक्त बरतरफ कर दी गई थी। कमलजी खड़गे ने कहा कि एनसीईआरटी की किताबों से आइन की तमहीद को हटाया जा रहा है। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, नहीं, जानकारी मिली है, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, जानकारी मिली है कि किस सोर्स से मिली है वो मैं भी कहूंगा और आप भी जानते हैं। मैं नहीं जानता सर, हाँ, मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सबको ऐसा अपने बातों से ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये हमेशा आप बोलते हैं, बहुत ही कुछ हुआ तो मेरे चैम्बर में आओ, तो ये इसीलिए सर मेरा। पर आप कभी चैम्बर में आए ही नहीं। नहीं, मैं सर एक काम कीजिए, आज आप मेरे चैम्बर में ये डिस्कस करने के लिए आइए। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है। और ये जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में संविधान के प्रियम्बल को हटाया गया है और टेक्स्ट बुक्स में संविधान का प्रियम्बल अब तक प्रिंट हुआ करता था। पहले प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र का फाउंडेशन प्रिंसिपल्स जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और इनके वैल्यूज को दर्शाता है। ये इतना रहते हुए भी, और एक बार मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बात चली और भाषण भी हुआ, जब 25 नवंबर 1949 को ये कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वी मस्ट मेक our political democracy a social democracy as well. A political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वायनाड साने को कौमी आफत करार देने का मुतालबा किया है। ऐवान में वक्फे सिफर के दौरान ये मुतालबा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड में भारी बारिश के बाद मट्टी के तोदे गिरने से तकरीबन 400 लोग हलाक हो गए और बड़ी तादाद में लोग लापता हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत को वायनाड के बेघर लोगों की बाज़ाबातकारी के लिए इंतजाम करने चाहिए और वहाँ होने वाले नुकसान की तलाफ़ी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने फौज, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, पुलिस और दीगर यूनिटों की तारीफ़ की जो वायनाड में लैंडस्लाइडिंग के बाद होने वाली तबाही के बाद राहत और बचाव कामों में मसरूफ़ हैं, जिनकी कोशिशों से मुतासिरीन की बहुत मदद हुई है। इन्होंने रियासती अफवाज को वहाँ भेजने पर कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की रियासती हुकूमतों की तारीफ़ की और उनका शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने कहा कि तमाम तबक़ात के लिए लोग मुतासिरीन की मदद के लिए मौके पर पहुँच गए। Speaker sir, thank you for permitting me to raise this issue of the tragedy in Wayanad. I visited Wayanad with my sister some days back, and I saw with my own eyes the devastation, the pain and suffering that resulted from this tragedy. Almost 2 kilometers of the hill had just collapsed, and almost a river of stones, river of mud had come down, and more than 400 people, more than 200 are dead, and vast number are missing, but the eventual casualty is going to be 400 plus is what it seems. I'd like to commend the work
of the union and state government, of NDRF and SDRF, of the Army, Navy and Coast Guard, District Administration, Forest Department, Fire and Rescue, health personnel, and assistance also from the states Karnataka and Tamil Nadu. Telangana. It was also nice to see that all communities came together. Everybody came together to help the people. People from different ideologies, different communities, everybody came together and helped. चारशंबे की सुबह तक इंडियन खातून पहलवान विनेश फोगट का पेरिस ओलंपिक में कम से कम चांदी का तमगा जीतना तय था। अब मुल्क के कोने कोने से उन्हें रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली पहली खातून बनने पर मुबारकबादी दी जा रही थी और उनकी कामयाबी को तारीखी करार दिया जा रहा था। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही एक ऐसी खबर आई कि इंडियन कौम का ये सुनहरा ख्वाब टूट गया। हुआ यूं कि 50 किलोग्राम वजन के ज़ुमरे में तिलाई तमगे के लिए मुकाबले से कबल विनेश फोगट को ज़्यादा वजन की वजह से नाअहल करार दिया गया, जिसकी वजह से अब उन्हें कोई भी तमगा नहीं मिलेगा। ANI के मुताबिक आज जब उनका वजन किया गया तो ये 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा था। देखिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास, अब क्या बताऊँ मैं भाई। तो जो सारा देश ने गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, आज थी, और हमें खुशी थी। आज और खुशी का दिन था जो सुबह उठते हैं जो भैया तैयारी ऐसे तैयारी कर रखी थी। और ये समाचार जो है मेरे पास सुबह आया जो 9-10 बजे, तो मैं बस कुछ मेरा कहना बोलिया नहीं था। मेरे परिवार में किसी से बात हुई या बजरंग वगैरह? ना सर, किसी बात नहीं, सिर्फ बजरंग का टेलीफोन आया था, पापा ऐसी बात होगी। वही जो संगीता टेलीफोन था वही रोने लगी। तो क्या उम्मीद लग रही है अब? देखो क्या बताऊँ मैं, तो मेरे को पता नहीं चीज़ का है। ये 100 ग्राम का जो फ़र्क है, क्या कुश्ती में ही जायज़ है? जो रूल्स हैं क्या बना रखे, किस तरह बना रखे हैं, जो ये तो है जो वजन छोटा बड़ा 50-100 ग्राम हो तो उसमें बाद लड़ा देते हैं, लेकिन लड़ाया नहीं है तो ये तो क्या बता। फेडरेशन और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए वो जो बात करेंगे बजरंग और सर सब मिल करके विचार विमर्श करके बात करेंगे। तो देशवासियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं बस देशवासियों के लिए मैं यूँ कर दो भाई, निराश ना हो। एक दिन जो करेंगे, मैं अगला 28 कॉलम पे उसके लिए जो मैं संगीता को उसमें कुछ दिन दोबारा स्टार्ट करवा रहा हूँ। उसके भी जो पीछे ला के जो और बजरंग को बोला हमने भी करो कोशिश, और विनेश भी जो आएगी उसके बाद में जो है 4 साल गणे होते, मैं कहूँ बेटा 4 साल और करो। आप दोबारा तैयारी कराएंगे? हाँ बिल्कुल, कहूँ अभी दोबारा तैयारी करो, 4 साल ज़्यादा नहीं। खातून हिंदुस्तानी पहलवान विनेश फोगट को पेरिस ओलंपिक्स में नाअहल करार दिए जाने पर मुल्क के सियासी हल्कों में शदीद रद्दमल सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ सियासतदानों ने इस पेशरफ्त को तकलीफदा करार दिया है और उम्मीद जाहिर की है कि फोगट के साथ इंसाफ होगा। मिस्टर मोदी ने कहा कि आज का झटका तकलीफदेह है। इंडिया इत्तेहाद के सियासतदानों ने भी विनेश फोगट के मामले पर अपने दुख का इजहार किया है। इंडिया ब्लॉक के अरकान ने आज लोकसभा के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और इस मामले में हुकूमत से मुदाखलत की अपील की। विनेश फोगट से साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनेश फोगट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विनेश फोगट को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फोगट की नाअहली की खबर की तस्दीक करते हुए एक्स पर एक पैगाम में कहा, अफसोस के साथ खवातीन की रेसलिंग में 50 किलोग्राम की दर्जेबंदी से विनेश फोगट की नाअहली की खबर शेयर की जा रही है। रात भर टीम की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज़्यादा निकला। इस वक्त इंडियन दस्ते की तरफ से मजीद कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। इंडियन टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि विनेश की प्राइवेसी का एहतराम करे। फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है, फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का अपना, उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट
2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा, उस पर कोई डालेगा, कुछ अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा? क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है, उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है, बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर काफी दुखद है कि वो पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल लेकर तारीख रकम करने वाली मानू भाकर हिंदुस्तान लौट आई हैं। नई दिल्ली में उनका और उनके कोच का वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस पुरजोश इस्तकबाल के लिए उन्होंने मुल्क और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। जम्मू कश्मीर में LOC के पास के इलाकों तलाशी मुहिम को तेज कर दिया गया है, जबकि सरहदों पर भी फौज चौकस है। यौम आज़ादी के पेश नज़र किसी भी किस्म की दरअंदाजी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और। राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए इंतखाब का ऐलान, 3 सितंबर को होगी वोटिंग। बांग्लादेश से हमें सबक हासिल करना होगा, महबूबा मुफ्ती ने किया खबरदार, कहा आमिरियत और जुल्म ज़्यादा दिन नहीं चलता। हिंदुस्तान की ढाके पर मुसलसल नज़र, ढाका हाई कमीशन से गैर ज़रूरी कारकुनों और उनकी फैमिली को वापस बुला लिया गया। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुस्तानियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। NCERT की किताबों से आइन की तमीद को हटाया जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस सरबराह ने उठाए सवाल। खातून रेसलर लम्हे आखिर में नाअहल करार, मुल्क सदमे में, सियासी कैदीन ने भी किया मायूसी का इजहार। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह।